हमारी वीडियोस सिर्फ और सिर्फ लिखित मूल महाभारत पर आधारित होती हैं। हम किसी प्रकार का बदलाव नहीं करते। जयद्रथ वध की श्रृंखला में अभी तक आपने जाना जयद्रथ को मारने के लिए अर्जुन का शकट गर्भ व्यूह में प्रवेश, द्रोणाचार्य का दिया दिव्य कवच पहनकर भी दुर्योधन की अर्जुन के हाथों हार, युद्ध के बीच में श्री कृष्ण का अश्वों को खोल देना और उन्हें पानी पिलाना, अलम्बुश और घटोत्कच राक्षसों का भयंकर युद्ध और अर्जुन की सहायता के लिए सात्विकी का व्यूह में भीतर घुसना। अब आगे द्रोण पर्व अध्याय 114। धृतराष्ट्र अपनी सेना की स्वयं ही बड़ाई करते हुए संजय से बोलने लगते हैं। धृतराष्ट्र ने संजय से कहा, हे संजय, मेरी सेना सदा पराक्रम दिखाने वाली चुने हुए महान शूरवीरों से भरी पड़ी है। मेरी विशाल सेना बहुत अधिक उम्र वाले, बहुत कम उम्र वाले, छोटे कद वाले तथा भारी शरीर वाले पुरुषों से नहीं, अपितु लंबे चौड़े गठीले शरीर वाले योद्धाओं से भरी पड़ी है। पांडव सेना की अपेक्षा मेरी सेना अत्यंत प्रबल है। इसकी व्यूह संरचना भी उत्तम शास्त्रीय विधियों के अनुसार ही की जाती है। हमारे सैनिक भी युद्ध कला में पांडवों से बढ़े चढ़े हैं। इन सब योद्धाओं के पास सबसे उत्तम शस्त्र तथा सर्वोत्तम कवच हैं और ये सब अनेक शस्त्र विद्याओं में निपुण हैं। आगे बढ़ने, कूदकर प्रहार करने तथा समय पड़ने पर युद्ध में पलायन करने में भी कुशल हैं। इन सब की युद्ध कला को जानकर ही इन्हें सेना में भर्ती किया गया था और उसी हिसाब से इन्हें यथा योग्य वेतन दिया गया है। हमने किसी को भी बहकाकर, उपकार करके तथा अन्य किसी संबंध के कारण सेना में भर्ती नहीं किया है। धृतराष्ट्र अपनी सेना की प्रशंसा करते हुए आगे बोलते हैं, मेरी सेना के सभी लोग अत्यंत कुलीन, श्रेष्ठ, हृष्ट-पुष्ट, उद्दंडता शून्य, सम्मानित, यशस्वी हैं। हमारा प्रिय करने की इच्छा से वे सब स्वेच्छा से ही हमारे पक्ष में आए हैं। इन अनेकों अनेक राजाओं के आने से हमारी सेना अगाध और अपार प्रतीत होती है। हमारे रथ पक्षियों के समान तीव्र गति से चलने वाले अश्वों से संपन्न हैं। विशाल गजराजों से संपन्न हमारी यह विशाल सेना यदि फिर भी शत्रुओं के द्वारा मारी ही गई है तो इसमें भाग्य के सिवा दूसरा भला क्या कारण हो सकता है। मेरी इस विशाल सेना में द्रोणाचार्य इसकी पाताल तक फैली हुई गहराई है। कृतवर्मा इसमें उपस्थित महान हृदय के समान है। जलसंघ एक विशाल ग्राह अर्थात घड़ियाल तो कर्ण उदय होते चंद्रमा के समान है। लेकिन इस महान सेना को जब पांडव श्रेष्ठ अर्जुन और सात्विकी एक रथ की सहायता से ही वेग पूर्वक तोड़ते हुए निकल गए तो मैं समझता हूँ कि अब मेरी सेना नहीं बचेगी। अपनी सेना की इतनी प्रशंसा करके अर्जुन तथा सात्विकी के पराक्रम को जानकर धृतराष्ट्र अब संजय से पूछने लगे, हे संजय, अर्जुन और सात्विकी को मेरी सेना के भीतर घुसते देखकर तथा सिंधुराज को गांडीव से छूटे बाणों से निशाना बनते देखकर काल से प्रेरित कौरवों को उस समय क्या सूझा? मुझे लगता है कि उस समय काल ने कौरवों को अपना ग्रास बना लिया था, इसलिए वे रण में अपना पूर्ण पराक्रम प्रकट न कर सके। हे संजय, श्री कृष्ण और अर्जुन बिना क्षतिग्रस्त हुए युद्ध स्थल में मेरी सेना के भीतर घुसते चले गए, परंतु कोई भी वीर उन दोनों को वहां रोकने वाला न निकला। मेरी सेना में सबको यथा योग्य वेतन, भोजन, सम्मान दिया जाता था। मेरे पुत्रों ने सभी को दान, मान तथा आसन देकर इन सभी योद्धाओं का सत्कार भी किया था, परंतु फिर भी सव्यसाची अर्जुन ने वहां पहुंचकर उन सबको पराजित कर दिया तथा सात्विकी ने भी उन्हें कुचल डाला। इन सब का दोष दुर्भाग्य के अलावा भला किसे दिया जा सकता है? हे संजय, सिंधुराज के सामने अर्जुन को खड़ा देख तथा निर्भय सात्विकी को व्यूह में प्रवेश करते देख दुर्योधन ने उस समय कौन सा कर्तव्य उचित समझा और मेरे पुत्रों ने किस प्रकार धैर्य धारण किया? मैं तो समझता हूँ कि ऐसा देखकर मेरे सभी पुत्र शोक में ही डूब गए होंगे। अपने मरते सैनिकों, अश्वविहीन रथों, जान बचाकर भागते योद्धाओं को देख मेरे पुत्र अवश्य ही शोकाकुल हो गए होंगे। द्रोणाचार्य तो अस्त्र विद्या में अत्यंत निपुण हैं। अश्वत्थामा भी पांचालों से दृढ़ता पूर्वक वैर बांधे हुए थे। उन्होंने वहां किस प्रकार युद्ध किया? सिंधुराज का वध करने के लिए अर्जुन ने जो जो उपाय किए वह सब, हे संजय, तुम मुझसे कहो। अब संजय बोले, हे महाराज, यह सारी विपत्ति आपको अपने ही अपराध के कारण प्राप्त हुई है। अब इसको पाकर निम्न कोटि के मनुष्यों की भांति शोक न कीजिए। पहले जब बुद्धिमान विदुर ने आपको समझाया था कि आप पांडवों के राज्य का इस प्रकार अपहरण न कीजिए, तब आपने उनकी एक बात नहीं सुनी थी। हे महाराज, जो हितैषी सुहृदयों की बात नहीं सुनता है वह भारी संकट में पड़कर आपके समान ही शोक करता दिखाई पड़ता है। महाराज,
श्री कृष्ण ने आपसे पहले ही शांति के लिए याचना की थी, परंतु आपने उन महायशस्वी की वह इच्छा पूरी नहीं की। तब समस्त लोगों के ज्ञाता श्री कृष्ण ने यह जान लिया कि आप सर्वथा सद्गुण शून्य हैं। धर्म के विषय में आपके मन में सदैव दुविधा बनी रहती है। अपने पुत्रों के लिए आप पक्षपात करते हैं। पांडवों के प्रति आपके हृदय में द्वेष है और आप व्यर्थ ही पीड़ित मनुष्यों के समान व्यवहार करते हैं। तब आपसे समस्त आशाओं को छोड़कर पांडवों ने इस महायुद्ध का आयोजन किया। अपने ही अपराध के कारण आपके सामने यह महान जनसंहार उत्पन्न हुआ है। आपको यह सारा दोष दुर्योधन पर नहीं मढ़ना चाहिए। हे भारत, मुझे तो आगे, पीछे अथवा बीच में आपका कोई भी शुभ कर्म दिखाई नहीं पड़ता। इस पराजय की जड़ आप ही हैं। इसलिए स्थिर होकर देवासुर संग्राम के समान इस भयंकर कौरव पांडव युद्ध का यथार्थ वृतांत सुनिए। जब सात्यकी कौरव सेना के भीतर घुस गए, तब कुंती कुमारों ने आपकी विशाल सेना पर आक्रमण कर दिया। सहसा आक्रमण करने वाले उन पांडवों को रण क्षेत्र में आपके पक्ष के एकमात्र महारथी कृतवर्मा ने ही रोका था। वहां हमने कृतवर्मा का अद्भुत पराक्रम देखा था। सारे पांडव एक साथ मिलकर भी उस समरांगण में उस एकमात्र योद्धा को लांग न सके। महाबाहु भीम ने 3 बाणों द्वारा कृतवर्मा को घायल कर दिया और हर्ष बढ़ाने वाला अपना शंख बजाया। सहदेव ने 20, धर्मराज ने 5 और नकुल ने 100 बाण कृतवर्मा पर छोड़े। द्रौपदी पुत्रों ने 73, घटोत्कच ने 7, धृष्टद्युम्न ने 3 बाणों द्वारा उसे गहरी चोट पहुंचाई। इधर विराट और द्रुपद ने भी 5-5 बाणों द्वारा उसे घायल कर दिया। फिर शिखंडी ने पहले 5 और फिर 20 बाणों द्वारा कृतवर्मा को बींध डाला। हे महाराज, तभी कृतवर्मा ने अपना पराक्रम प्रकट किया। उन्होंने चारों ओर बाण चलाकर उन सभी योद्धाओं को 5-5 बाणों द्वारा बींध डाला और भीमसेन की धनुष और ध्वजा को काटकर भूमि पर गिरा दिया। जैसे ही भीमसेन का धनुष कटा, कृतवर्मा ने अति शीघ्रता करते हुए 70 पैने बाणों द्वारा भीमसेन पर आघात किया। उस आघात से भीमसेन भूकंप के समय हिलने वाले पर्वत के समान कांपने लगे। भीमसेन की ऐसी अवस्था देखकर धर्मराज और अन्य महारथी योद्धाओं ने कृतवर्मा पर बाणों की झड़ी लगा दी। भीमसेन की रक्षा के लिए पांडव योद्धाओं ने कृतवर्मा को कोष्ठबद्ध सा करके उन पर आघात करने शुरू कर दिए। इसी बीच भीमसेन को जैसे ही चेतना आई, उन्होंने स्वर्णमय दंड से बनी एक लोहे की बनी शक्ति हाथ में ली और उसे कृतवर्मा के रथ की ओर छोड़ दिया। कृतवर्मा के रथ के समीप जाते ही वह शक्ति प्रज्वलित हो उठी और भयंकर अग्नि को उत्पन्न करने लगी। कृतवर्मा ने 2 बाण चलाकर उस प्रलय काल की शक्ति के 2 टुकड़े कर डाले और वह भूमि पर 2 उल्का पिंडों के समान जा गिरी। ऐसा होता देख भीमसेन को अत्यंत क्रोध आ गया और उन्होंने दूसरा बलशाली धनुष उठाकर उस पर बड़ी भारी टंकार दी और बिना कोई क्षण गंवाए कृतवर्मा की छाती में 5 बाण दे मारे। उस भयंकर आघात से कृतवर्मा का शरीर लहू से लथपथ सा हो गया और लाल पुष्पों वाले अशोक के वृक्ष के समान सुशोभित होने लगा। किंतु बिना डगमगाए उस महाधनुर्धर ने क्रोध से भरकर 3 बाणों द्वारा भीमसेन पर आघात किया और अन्य सभी महारथियों को भी 3-3 बाणों से बींध डाला। जवाब में उन महारथियों ने भी कृतवर्मा पर अनेक बाण छोड़े। कृतवर्मा ने हंसते हुए सम्रांगण में एक शूरप्र बाण द्वारा शिखंडी का धनुष काट डाला। धनुष के कट जाने पर शिखंडी ने तुरंत ही एक चमकीली ढाल, जिस पर 100 चंद्रमाओं के चिन्ह बने थे, और तलवार हाथ में उठा ली। शिखंडी ने बड़े वेग से वह तलवार घुमाकर कृतवर्मा के रथ की ओर दे मारी। उस खड्ग का आघात इतना सटीक और बलशाली था कि वह कृतवर्मा के बाण सहित धनुष को काटकर भूमि में समा गया। मौका मिलते ही उन पांडव योद्धाओं ने कृतवर्मा पर अनेक बाण बरसा डाले। कृतवर्मा ने तुरंत ही दूसरा धनुष हाथ में लिया और उन पांडव योद्धाओं के बाणों को काटकर सभी को 3-3 बाण मारकर घायल कर दिया। उधर शिखंडी ने दूसरा धनुष हाथ में लेकर कछुए के नाखूनों के समान धार वाले बाणों द्वारा कृतवर्मा पर आघात किया। महात्मा भीष्म की मृत्यु के कारण महारथी बने शिखंडी पर कृतवर्मा ने एक सिंह की भांति आक्रमण किया। जिस प्रकार 2 अलग अलग सूर्य अपनी किरणों का विस्तार करते हैं, उसी प्रकार वे दोनों वीर अपने श्रेष्ठ धनुष हवा में हिलाते हुए एक दूसरे पर सैकड़ों बाणों का संधान करने लगे। कृतवर्मा ने शिखंडी पर पहले 73 बाणों की झड़ी लगा दी और फिर 7 बाणों से उन्हें क्षत विक्षत कर डाला। उन बाणों के प्रहार से शिखंडी व्यथित और मूर्छित हो धनुष त्याग कर रथ की बैठक में बैठ गया।
हे महाराज, रण क्षेत्र में शिखंडी को इस प्रकार विषादग्रस्त देखकर आपके सैनिक कृतवर्मा की हवा में वस्त्र हिलाकर प्रशंसा करने लगे। तुरंत ही शिखंडी का सारथी रथ को युद्ध क्षेत्र से बाहर ले गया। ऐसा होता देख समस्त पांडव योद्धाओं ने कृतवर्मा को चारों तरफ से घेरने की कोशिश की। वहां महारथी कृतवर्मा ने एक अद्भुत पराक्रम प्रकट किया। बाणों की भयंकर वर्षा करके चेदी देश के सैनिकों को परास्त कर दिया, फिर पांचालों को परास्त किया, फिर महापराक्रमी केकयों को भी हरा दिया। कृतवर्मा के बाणों की मार खाकर पांडव सैनिक इधर उधर भागने लगे। कृतवर्मा पांडव आदि योद्धाओं को जीतकर रणभूमि में अग्नि के समान शोभा पाने लगा। ऐसा लगा कि पांडव योद्धाओं ने युद्ध से मुंह मोड़ लिया हो। द्रोण पर्व अध्याय 115। संजय बोले, हे राजन, आप मुझसे जो पूछ रहे हैं उसे एकाग्रचित्त होकर सुनते रहिए। जब कृतवर्मा ने अकेले ही समस्त पांडव सेना को नतमस्तक कर दिया, तब उस दिशा में कौरव सैनिकों का भयंकर सिंहनाद होने लगा। उस सिंहनाद की भयंकर ध्वनि सात्विकी तक भी पहुंची, जिसे सुनते ही सात्विकी ने सारथी से कहा, हे सूत, तुम इस रथ को तुरंत घुमाकर कृतवर्मा के समीप ले चलो। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने पांडव सेना में भयंकर संहार मचा रखा है। हे सारथी, उसे जीतने के पश्चात ही मैं अर्जुन के पास चलूंगा। ऐसा सुनते ही उस उत्तम सारथी ने पलक झपकते झपकते ही वह रथ कृतवर्मा के समीप पहुंचा दिया। जैसे ही कृतवर्मा ने देखा कि सात्विकी वहां आ पहुंचा है, उसने तुरंत ही पैने बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। इसे देखते देखते ही सात्विकी का क्रोध 7वें आसमान पर चढ़ गया। सात्विकी ने एक अत्यंत सधा हुआ भल्ल बाण कृतवर्मा की ओर छोड़ा और उसके पीछे ही 4 बाण और छोड़े। उन सधे हुए 4 बाणों ने कृतवर्मा के चारों अश्वों को यमलोक भेज दिया। बिना विलंब के छोड़े हुए सधे हुए बाणों से कृतवर्मा का धनुष काट डाला और उसके सारथी को भी शत विक्षत कर दिया। जैसे ही कृतवर्मा रथ विहीन हुआ, सात्विकी ने उसकी सेना को पीड़ित करना आरंभ कर दिया। भारी बाण वर्षा से उसकी सेना वहां से भाग खड़ी हुई। बिना कोई क्षण गवाए सत्य पराक्रमी सात्विकी तुरंत ही अर्जुन की ओर आगे बढ़ गए। संजय बोले, हे महाराज, सात्विकी ने किस प्रकार द्रोणाचार्य के सैन्य समुद्र को लांघकर आपकी सेना में घुसकर पराक्रम प्रकट किया, इसका वर्णन सुनिए। अर्जुन की ओर बढ़ते सात्विकी अपने सारथी से बोले, हे सूत, तू धीरे धीरे चल। संजय बोले, हे महाराज, रथ, घोड़ों और हाथियों से भरी आपकी विशाल सेना को देखकर सात्विकी ने पुनः सारथी से कहा, द्रोणाचार्य की इस विशाल सेना के बाएं भाग में जो विशाल गज सेना खड़ी है, उसके किनारे पर रुकमरथ खड़ा है। उसके साथ ही अनेक ऐसे शूरवीर हैं जिन्हें युद्ध में रोकना अत्यंत कठिन है। ये सभी योद्धा दुर्योधन की आज्ञा से प्राणों का मोह छोड़कर मुझसे युद्ध करने के लिए ही यहाँ खड़े हैं। इन्हें परास्त किए बिना न तो जयद्रथ को ही प्राप्त किया जा सकता है और न ही मैं किसी प्रकार अर्जुन के समीप ही पहुंच सकता हूँ। इनके समीप ही त्रिगर्त देश की जो यह सेना खड़ी है, उसके राजकुमार भी महान धनुर्धर हैं। स्वर्ण ध्वज वाले ये सब योद्धा मुझसे युद्ध करने के लिए ही मेरी ओर मुंह करके खड़े हैं। हे सारथे, तुरंत ही अपने अश्वों को हाँको और मुझे शीघ्रता से इनके समीप ले चलो। आज मैं द्रोणाचार्य के देखते देखते ही इन त्रिगर्तों के साथ युद्ध करूंगा। सात्विकी के कहे अनुसार सारथी उस चांदी के समान श्वेत रथ को हाँकने लगा। उस रथ के अश्व उछलते हुए रथ का भार वहन करते थे। सात्विकी को इस प्रकार आते देख त्रिगर्त देश के उन वीरों ने सब ओर से उसे अपनी गज सेना से घेर लिया और उस पर बाण वर्षा आरंभ कर दी। जिस प्रकार मेघ पर्वतों पर जल बरसाते हैं, उसी प्रकार की बाण वर्षा सात्विकी ने त्रिगर्तों की गज सेना पर कर डाली। वे बाण इतने वेग से बरस रहे थे जिनसे उन गजों को अत्यंत पीड़ा होने लगी और वे मैदान छोड़कर इधर उधर भागने लगे। उनके दांत टूट गए, खून की धाराएं बहने लगी, कान, मुख और कुंभ स्थल छिन्न भिन्न होने लगे। सधे हुए बाणों से घायल महावत हाथियों पर से नीचे गिर उनके ही पैरों से मारे जाने लगे। उन हाथियों की चिंगाड़ मेघों की विशाल गर्जना के समान जान पड़ती थी। वे सात्विकी के चलाए हुए नाराज, वत्सदंत, भल्ल, अंजलिक, शुरप्र और अर्धचंद्र बाणों से मार खाकर भयंकर शोर करते, रक्त बहाते और मलमूत्र त्यागते अत्यंत पीड़ित हो धराशायी एवं शिथिल होकर मारे जाते रहे। तभी वहां सुवर्ण कवच पहने महाबली जलसंग युद्ध के लिए प्रेरित हो श्वेत अश्वों वाले सात्विकी के रथ के समीप अपने हाथी को लेकर आ पहुंचा। उसके हाथ में एक विशाल खड़ग था
और उसके संपूर्ण शरीर पर चंदन का लेप लगा हुआ था। सोने की माला पहने और सुवर्ण धनुष लेकर आए उस मगध राज को सात्विकी ने उसी प्रकार रोक दिया जैसे तट समुद्र की लहरों को रोक देता है। सात्विकी के बाणों से अपने हाथी को अवरुद्ध हुआ देखकर जलसंघ रणक्षेत्र में अत्यंत कुपित हो उठा। क्रोध से भरे हुए जलसंघ ने शीनी पौत्र सात्विकी की छाती पर एक बाण मारकर गहरा आघात किया। तत्पश्चात उसने अनेक तीखे बाणों को चलाकर उस वृषणी वीर सात्विकी के धनुष को काट डाला। धनुष काट उस मगध वीर ने हंसते हुए 5 तीखे बाणों द्वारा सात्विकी को घायल कर दिया, किंतु सात्विकी उसके प्रहार से तनिक भी विचलित नहीं हुआ। वहां यह अद्भुत सी बात हुई, सात्विकी ने तुरंत ही दूसरा धनुष हाथ में लिया और जोर से बोला, अरे जलसंघ यहीं खड़ा रहे, और हंसते हुए 60 बाणों द्वारा जलसंघ की चौड़ी छाती पर गहरी चोट पहुंचाई। तुरंत ही एक अत्यंत तीखे क्षुरप्र बाण से उसके धनुष को मुट्ठी के स्थान से पकड़े जाने वाली जगह से काट दिया। जलसंघ ने उस धनुष को फेंककर तुरंत ही एक तोमर से सात्विकी पर प्रहार किया। वह भयंकर तोमर सात्विकी की बाईं भुजा को घायल करता हुआ भूमि में समा गया। उस भयंकर प्रहार के बाद भी सात्विकी ने 30 तीखे बाणों द्वारा जलसंघ को आहत कर दिया। तब उस महाबली जलसंघ ने 100 चंद्रमाओं के चिन्हों से युक्त वृषभ चर्म से बनी हुई एक अत्यंत विशाल ढाल और तलवार हाथ में ली और उसे बहुत वेग से घुमाकर सात्विकी पर फेंक दिया। उस खड़ग से सात्विकी का धनुष कटकर भूमि पर जा गिरा। तब सात्विकी ने शाल वृक्ष के तने के समान एक विशाल घोर टंकार करने वाले धनुष को उठाया और उसे कान तक खींचकर एक बाण से जलसंघ को घायल कर दिया। जैसे ही जलसंघ पर उस बाण का आघात हुआ, तुरंत ही सात्विकी ने 2 छुरेदार बाण छोड़कर आभूषणों से विभूषित उसकी दोनों भुजाओं को काट डाला और तीसरे छुरेदार बाण से उसके सुंदर दांतों वाले और मनोहर कुंडल वाले विशाल मस्तक को काटकर भूमि पर गिरा दिया। जलसंघ के रक्त से वह गजराज मानो स्नान करने लगा। एक बाण मारकर जलसंघ के धड़ को गिरा दिया, जो उस हाथी की कमर से लटक गया। सात्विकी के बाणों से पीड़ित हुआ वह हाथी अपनी ही सेना को कुचलता हुआ इधर उधर भागने लगा। संजय बोले, हे महाराज, जलसंघ की ऐसी मृत्यु देखकर आपकी सेना में महान हाहाकार मच गया। वहां उपस्थित योद्धा मानो शत्रु पर विजय पाने का उत्साह खो बैठे। अपनी जान बचाकर भागने में ही वे अपना सारा उत्साह दिखाने लगे। तभी वहां द्रोणाचार्य अपने वेगशाली अश्वों के द्वारा महारथी युयुधान का सामना करने के लिए आ पहुंचे। द्रोणाचार्य को वहां पहुंचा देखकर आपके योद्धाओं में पुनः उत्साह फूट पड़ा और वे उनका साथ देने के लिए उनके पीछे पीछे हो लिए। हे राजन, फिर तो उस रण क्षेत्र में कौरवों तथा द्रोणाचार्य का सात्विकी के साथ मानो देवासुर संग्राम जैसा युद्ध होने लगा। द्रोण पर्व का 115वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगले भाग में हम वृषणीवीर सात्विकी के उस महापराक्रम को जानेंगे जिसे बहुत ही कम लोगों ने जाना और समझा है। इस विशाल ग्रंथ महाभारत को शीघ्रता से समेटने के लिए हम ग्राफिक्स के साथ साथ पॉडकास्ट का सहारा भी ले रहे हैं, ताकि आप तक कुछ जल्दी से महाभारत का सही रूप पहुंचाया जा सके। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जयद्रथ वध की इस श्रृंखला के पिछले सभी भाग आपको हमारे चैनल के पेज पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। हम हर सीरीज की एक प्लेलिस्ट भी बनाते हैं। उम्मीद है आप हमारी वीडियोस अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर करते होंगे जो महाभारत का सही रूप समझना और जानना चाहते हैं। आपके हर शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।